हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विल विद तारिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 का लास्ट चैप्टर द प्रपोजल, रिटन बाय एंटन चिको। एंटन चिको एक रशियन राइटर हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को द प्रपोजल को लिखा है। ये एक ह्यूमरस प्ले है, ड्रामा है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, लुमो, चुबुको एंड नटालिया, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या बातें होती हैं। वो जो लुमो होता है वो प्रपोज़ल लेकर आता है चुबुक की बेटी नटालिया के लिए, लेकिन उन सब के बीच में क्या बातें होती हैं, कैसे मजाकिया बात होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये प्रपोज़ल जो है वो मेड होता है कि नहीं होता है, इन सब को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। प्रपोजल की बहुत से माने होते हैं, बहुत से मतलब होते हैं। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट? क्या आप गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रपोजल इस प्ले में, इस ड्रामे में बयान किया गया है, आया है, यानी क्या मतलब है। नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, एक आपको चुनना है। अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए कोई स्कीम बनाना, कोई प्लान बनाना, या किसी को कोई मशवरा देना, एडवाइस देना, क्या ये इसका मतलब है प्रपोजल का। एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, या किसी को किसी मुमकिन प्लान या एक्शन का ऑफ़र देना, संभव प्लान का ऑफ़र देना। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या किसी का हाथ मांगने का एक्ट जो होता है उसे प्रपोजल बोलते हैं। क्या ये मीनिंग है? तो लास्ट वाला डेफिनेटली ये लास्ट वाली मीनिंग है, यानी द प्रपोजल मीन्स हियर द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, शादी के लिए किसी का हाथ मांगना। ओके, ये जो प्रपोजल जो इसका टाइटल है, इसका असल टाइटल है, ओरिजिनली इसका टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल आगे चलकर अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है रशियन वेडिंग। चूँकि जो ऑथर हैं वो रशिया से बिलोंग करते हैं, रशियन हैं, इसलिए वो पहले यहाँ पर रशिया की मैरिज कैसी होती है, वहाँ के रिचुअल्स क्या हैं, कस्टम क्या हैं, ट्रेडिशन क्या है, किस हिसाब से वो लोग शादी करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में कुछ जानते हैं? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। अगर आपको जानना है तो इस आर्टिकल को पढ़िए कि रशिया की वेडिंग कैसी होती है, रशियन वेडिंग कैसी होती है। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। शादी की तैयारियां, वेडिंग की तैयारियां हर जगह पर होती है, तो रशिया में भी शादी की तैयारी होती है, लेकिन जो रशियन जो शादी है, जो वहाँ की वेडिंग है, मैरिज है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादी है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया में जो शादियाँ होती हैं उसमें पहले से कितनी ताम झाम होती हैं, कितनी प्रिपरेशन होती है, कितनी सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, तब जाके एक शादी हो पाती है। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन। जो रशियन शादी होती है, जो रशियन शादी की प्रिपरेशन होती है, उसमें सिर्फ 4 चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, रिंग्स जो ब्राइड एंड ग्रूम्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, पहनाते हैं, वो रिंग्स। ब्राइड ड्रेस, डेफिनेटली जो दुल्हन का कपड़ा होता है, वो कपड़ा जिसे गाउन पहनती हैं वो, या कुछ और पहनती हैं जो वहाँ का ट्रेडिशन होगा, जो वहाँ की दुल्हनें पहनती होंगी। उसके बाद कार को भी अरेंज करना पड़ता है, इसलिए कि कार से वो क्या करते हैं, कार क्यों अरेंज की जाती है, हम आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। एंड रिसेप्शन, और रिसेप्शन भी होता है, रिसेप्शन सब हर जगह होता है। तो रिसेप्शन, कार, ब्राइड्स ड्रेस एंड रिंग्स, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रशिया की शादी को करने के लिए, 4 चीज़ों की अरेंजिंग होती है।
Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually share expenses. एक अच्छी बात ये हुई कि जो पहले शादी का जो बर्डन था, रिसेप्शन का जो बर्डन था, वो ब्राइड्स के फैमिली पर पड़ता था। लेकिन अब अच्छी बात ये हो गई कि ब्राइड्स एंड ग्रूम्स दोनों उस एक्सपेंसेस को, उस खर्चे को शेयर करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी के रिसेप्शन में 5 लाख रुपए लगते हैं तो 2.5 एक देगा, 2.5 दूसरा देगा। ब्राइड्स की फैमिली 2.5 देगी एंड ग्रूम्स की फैमिली 2.5 लाख देकर उसको एक्सपेंसेस को वो शेयर कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ वहाँ हो गई। ऐसा ना हो कि पूरा बोझ और पूरा बर्डन किसी एक फैमिली पर पड़ जाए। A Russian wedding lasts for 2 days. Some weddings last as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. कहते जो रशियन वेडिंग होती है वो 2 दिनों तक चलती है। लास्ट फॉर 2 डेज, ओनली 2 दिनों में उनकी शादी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे इंडिया की तरह कि बहुत लंबा चौड़ा उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और एक हफ्ता अराउंड 1 वीक लग जाता है। बट सम वेडिंग, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, जो हफ्तों चलती रहती हैं। मेहमान आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी बारात आएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तकरीबन 1 वीक लग जाता है हमारे यहाँ। तो वहाँ की भी बहुत सी शादियाँ, बहुत सी वेडिंग्स ऐसी हैं जिनमें 1 वीक लगता है। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और जो वहाँ ओकेजन होता है, जो इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें सालों याद किया जाता है। किसी की शादी इस तरीके पर भी होती है कि उनकी शादियों को कई साल तक लोग याद करते हैं कि यह उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी हुई थी, कितनी शानदार थी, कितनी बढ़िया थी। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। अब देखिए, ऊपर बात आई थी कि कार की अरेंजिंग होती है, तो कार की अरेंजिंग किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि जो सबसे ज़रूरी पार्ट है शादी का, द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। यानी कार से बारात जाती है, या आप कह सकते हैं कि सारे लोग ब्राइड्स एंड ग्रूम्स की सारी फैमिली उस रिसेप्शन हॉल में जाती है जहां रिसेप्शन होने वाला है। तो कार की अरेंजिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो सारे के सारे लोग वहीं पर जाते हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। जो ग्रूम और ब्राइड के जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से शादी से पहले बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम, कई मरतबा वो लोग मिलते हैं और क्या करते हैं? मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। तो वो लोग मिलकर यही सब करते हैं कि वो लोग पोस्टर्स बनाते हैं, लड़की के बारे में कुछ, लड़के के बारे में कुछ, या कुछ विशेष उस पर लिख देते हैं। और क्या करते हैं? स्पीचेस, शॉर्ट स्पीचेस वो दूसरे के बारे में लिखते हैं, लड़के को एडमायर करने के लिए, लड़की को एडमायर करने के लिए, दूल्हा और दुल्हन को एडमायर करने के लिए ऐसी स्पीचेस लिखते हैं और कॉन्टेस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. जब सब कुछ हो जाता है, अब दूल्हे को ले जाना है अपनी दुल्हन को मैरिज रजिस्ट्रार के पास। अब वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा कि अब ये दोनों ब्राइड एंड ग्रूम बनने वाले हैं, एक दूसरे के दूल्हा और दुल्हन होने वाले हैं। तो क्या करना पड़ता है? व्हेन द ग्रूम अराइव्स, जब दूल्हा आता है अपनी ब्राइड्स को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, किस लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन, कि अब वो जब मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, तो उसे पाने के लिए, उसे अपनी ब्राइड को पाने के लिए, गेट करने के लिए उसे फाइट करनी पड़ती है। रशियन यूजुअली लिव्स इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। तो रशिया के जो लोग हैं वो आमतौर पर यूजुअली टॉल बिल्डिंगों में रहते हैं। द ग्रूम्स हैज़ टू क्लाइम, अब दूल्हे को, ग्रूम को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी सीढ़ियों को क्लाइम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, टू रीच हिज ब्राइड, अपनी ब्राइड को पाने के लिए, अपनी ब्राइड को लाने के लिए। बट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन क्या होता है कि हर मर्तबा
जब भी वो एक मर्तबा एक सीढ़ी को क्लाइम करता है, लैंड करता है, तो उसे किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। जब वो आंसर दे ले रहा है तब उसे आगे बढ़ने को अलाउ किया जाता है, उससे पहले उसे के लिए अलाउ नहीं होता कि वो पहले ही सीधे चढ़ता जाए। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन समटाइम अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स। तो जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, जो उनके दोस्त होती हैं, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करती हैं दूल्हे के बारे में। कभी कभी तो बातें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो ब्राइड ही के बारे में हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे किसी तरह के रिडल्स जिसे हम पहेली कहते हैं तो पहेली पूछ ली जाती है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हे को, ग्रूम को ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर, उनके कोऑपरेशन लेकर। For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. तो क्या होता है, जो दूल्हा होता है, फॉर एग्जाम्पल उसके सामने बहुत से छोटे छोटे बेबी गर्ल के फ़ोटोज़ रखे जाते हैं, फ़ोटोज़ उसे दिखाए जाते हैं, और उसे पहचानना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है कि रिकग्नाइज़ करना पड़ता है कि इनमें से, इन बेबी गर्ल्स में से कौन सी बेबी उसकी ब्राइड है, उसकी ब्राइड बनने वाली है, यानी कौन सा फ़ोटो उसकी ब्राइड के बचपन का है। इफ़ ही गेजेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर उसने गेस किया और वो अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग हो गया तो उसे पे करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। जब शादी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये जो न्यूली मैरिड कपल हैं, ये ब्राइड एंड ग्रूम लीव्स द गेस्ट, दोस्तों को सारे मेहमानों को, गेस्ट को छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं, जो सिटी साइड्स होती है, जो उनकी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर चले जाते हैं टहलने के लिए, टूर के लिए वो चले जाते हैं। After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. और 2 या 3 घंटे वहाँ स्पेंड करने के बाद वो लौट कर रिटर्न करते हैं। कहाँ आते हैं, वही उसी रिसेप्शन हॉल में जहाँ सारे लोग मौजूद थे वहाँ। अब क्या होता है, द कपल सिट्स एज अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। जो दूल्हा होता है, जो ब्राइड होता है, सॉरी ग्रूम होता है, उसे क्या करना पड़ता है, या ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठना पड़ता है। वो अपनी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो गेस्ट्स हैं उनके साथ बैठना पड़ता है, और उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि दूल्हे के लिए अलग एक चेयर होती है, दुल्हन के लिए एक अलग चेयर होती है, और वहाँ वो दोनों बैठते हैं, फिर किनारे किनारे उनके सराउंडिंग में जो गेस्ट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं वो लगे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी है। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल। और जो रिसेप्शन है उसकी ओपनिंग, उसकी स्टार्टिंग कब होती है कि ये जो कपल होते हैं वो आपस में टोस्ट करते हैं। टोस्ट क्या है, अ वेडिंग टोस्ट is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. टोस्ट जो है वो एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो सारे लोग कभी कभी वाइन का ग्लास एक साथ ऊपर करते हैं, टकराते हैं आपस में, सारे लोग अपने अपने ग्लासेस को, और फिर उसके बाद पीते हैं। तो जब रिसेप्शन होता है वहाँ पर जो ब्राइड्स या ग्रूम्स के जो रिलेटिव होते हैं या जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो विशेष देते हैं, वो ब्लेसिंग देते हैं किनको, ब्राइड को और ग्रूम को। और फिर उसके बाद सारे लोग अपने ग्लास को, जो वाइन का ग्लास होता है वो ऊपर करते हैं, और फिर सारे के सारे लोग सेम मोमेंट में, सेम क्षण में उस ग्लास को पीते हैं, यानी उस वाइन को पी जाते हैं। तो ये टोस्ट होता है, यहीं से उनका ये शुरू होता है, यानी रिसेप्शन शुरू होता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और जो कई मरतबा टोस्ट हो जाता है, यानी कई फ्रेंड्स जो होते हैं वो विश कर लेते हैं, ब्लेसिंग दे लेते हैं, तो अब उनका खाना पीना ये सब शुरू होता है, और वो लोग एक दूसरे से मस्ती मजाक या जो भी डांस वगैरह है वो सब करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी ही देर के बाद जो ब्राइड होती है उसे
हटा दिया जाता है, वो चोरी कर ली जाती है, छुपा दी जाती है। शी डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है, कहीं छुप जाती है, या लोग उसको छुपा देते हैं। क्या होता है? एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर, जब ग्रूम अपनी दुल्हन को, अपनी ब्राइड को तलाशने लगता है, देखने लगता है, ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी, तो उससे कहा जाता है बेटा पहले कुछ फ़ी पे करो, कुछ पैसे दो, उसके बाद तब हम तुम्हारी ब्राइड को ले जाकर देंगे तुमको, या तुम्हें उससे मिलवाएंगे। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड, ये यूजुअली ऐसा होता है कि जो ग्रूम के फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स ही ब्राइड को स्टील करते हैं। दे स्टील द ब्राइड्स शूज़, और वो ब्राइड्स के शूज़ को चोरी करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रूम के शूज़ को चोरी किया जाता है, स्टील किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्राइड्स के ही शूज़ को चोरी किया जा रहा है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू द, तो अब उस दूल्हे को, ग्रूम को अपने ब्राइड्स के शूज़ को वापस लेने के लिए भी पे करना पड़ता है। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दीज ट्रजल एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और जो गेस्ट होते हैं, इनवाइटेड किए जाने वाले दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब इन चीज़ों से इंजॉय करते हैं, इस टसल को यानी कॉन्टेस्ट से इंजॉय करते हैं, और पार्टी में भी वो लगे रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। तो ये है रशिया की शादी, रशियन वेडिंग ये है। इसमें से बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, हमारे इंडिया में भी वो सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए देखिए, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल अ मैरिज प्रपोजल। मैंने पहले कहा था कि ये जो चैप्टर है द प्रपोजल, इसका ओरिजिनली जो टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल, यानी यहाँ जो प्रपोजल है वो मैरिज के बारे में है। वो क्या है? द प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले, एक ही मर्तबा में किया गया एक ड्रामा है, प्ले है। अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चिको। कहते हैं ये जो ड्रामा है ये एक फार्स है। फार्स मीन्स कॉमिक ड्रामेटिक वर्क, ड्रामा के अंदाज में जो चीज़ लिखी जाती है उसे फार्स बोलते हैं, और उसमें कॉमिक भी हो, तो ये एक फार्स है। और ये इसको लिखा है शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चिको ने इस चैप्टर को लिखा है। इट वॉज रिटन इन 1888 1889, तो 1888 और 1889 में ये लिखा गया है। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriage that make good economic sense। ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, वो टेंडेंसी मीन्स इच्छा, लोगों की ये इच्छा होती है, जो मालदार फैमिलीज़ होती है उनकी इच्छा ये होती है कि उनकी वेडिंग, उनके लड़कों की, उनके बेटों की, उनकी बेटियों की शादी हो वो किसी ऐसी फैमिली से हो, वेल टू डू फैमिली से हो, यानी मालदार वेल्दी फैमिली से हो, ताकि जो इकोनॉमी है उनकी बढ़ जाए। तो इकोनॉमिक सेंस को सामने रखकर वो लोग शादी करते हैं, मैरिज करते हैं। द प्लान इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली। उस इच्छा के बारे में है ये प्ले, उस इच्छा के बारे में है जो इच्छा की एक वेल्दी मालदार फैमिली को होती है, टू सीक टाइज, शादी करने की, विद अदर वेल्दी फैमिलीज, दूसरी मालदार फैमिली से, टू इंक्रीज देयर स्टेट्स, अपनी जायदाद को, अपनी जागीर को बढ़ाने के लिए, बाय इंकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और जो इकोनॉमिक सेंस जिससे बढ़ जाता है कि आदमी की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। इवान लुमो, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25 years old daughter Natalia। तो ये जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि पहला कैरेक्टर जो है वो इवान लुमो का है, और ये स्टेपन चुबुकोव के एक लॉन्ग वेल्दी नेबर हैं, यानी बहुत मालदार, पहले ही से मालदार एक नेबर हैं। एंड चुबुको जो हैं, स्टेपन चुबुको, वो भी वेल्दी हैं, मालदार हैं। कम्स टू सीक, यानी इवान लिमो ये आते हैं मांगने के लिए चुबुको की 25 इयर्स की जो उनकी बेटी है नटालिया, उसका हाथ मांगने के लिए आते हैं, यानी वो उससे शादी करना चाहते हैं। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, लेकिन ये जो तीनों के तीनों ये क्वारलसम है, झगड़ालू हैं, थोड़ी बात में ये झगड़ा करने लग जाते हैं। एंड दे क्वारल
ओवर पेटी इश्यूज़। क्वारलसम होना ठीक है, क्वारलसम है, लेकिन जो पेटी इश्यूज़ हैं वो मामूली सी बात है, छोटी छोटी बातों पर भी ये झगड़ने लग जाते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग। और ये इतने क्वारलसम हैं कि इस प्ले में ये झगड़ा करते करते, क्वारल करते करते उस चीज़ को भी भूल जाते हैं जिसके लिए वो एक दूसरे से मिले थे, यानी प्रपोजल ही को ये सब भूल जाते हैं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज़ मेड आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। लेकिन जो इकोनॉमिक सेंस होता है, गुड इकोनॉमिक सेंस की वजह से ये प्रपोजल वो हो जाता है आखिर में, अगरचे वो लोग बीच में झगड़ा करते रहते हैं, कंटिन्यू उनके दरमियान क्वारलिंग होती रहती है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस, गुड इकोनॉमिक सेंस की वजह से ये प्रपोजल आफ्टर ऑल हो जाता है। तो प्ले के शुरू होने से पहले ये एक टाइप का इंट्रोडक्शन था और रशियन वेडिंग के बारे में भी एक जो वहाँ के ट्रेडिशन है, वहाँ के कस्टम है, उनके बारे में हमें पता चला। अब आइए इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू करते हैं। कैरेक्टर, ये इस प्ले में, इस ड्रामे में 3 कैरेक्टर हैं। आपको भी पता है कि हर ड्रामे में, फिल्म में, थिएटर में कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। किसी को किसी का रोल प्ले करना होता है, किसी को किसी का रोल प्ले करना होता है, एक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है स्टेपन स्टेपनोविच चुबोको। ये कौन है? एक लैंड ऑनर है। नताल्या स्टेपनोना, हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड। और ये जो नताल्या हैं वो चुबोको की, स्टेपन स्टेपनोविच चुबोको की डॉटर हैं जिनकी एज है 25 ईयर्स। एंड इवान वेस्लीविच लुमो, अ नेबर ऑफ चुबोको, ये चुबोको के नेबर हैं, पड़ोसी हैं। अ लार्ज एंड हार्टी, बहुत ही दिलदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन बहुत ही ये रहस्यी हैं। लैंड ऑनर है, ये भी लैंड ऑनर है, तो दोनों लैंड ऑनर हैं। चुबोको भी लैंड ऑनर है और इवान भी, दोनों लैंड ऑनर है, दोनों मालदार हैं, दोनों वेल्दी हैं। ये था इस चैप्टर का कैरेक्टर, यानी इस ड्रामे के कैरेक्टर ये 3 हैं। अब आगे देखिए, एक बात लिखी हुई है, एक सीन है कि पहले सीन कौन सी आती है, एक्शन कौन सा होता है, कि कहाँ ये रोल प्ले किया जा रहा है, एक्ट कहाँ ये किया जा रहा है। अ ड्राइंग रूम इन चुबोकोज हाउस, तो ये चुबोको का ड्राइंग रूम है जहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और जहाँ ये सारी बातें होती हैं जो नीचे आ रही हैं। लुमो इंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस, जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबोको राइजेस टू मीट हिम। लुमो चुबोको के ड्राइंग रूम में इंटर करता है, आता है, और वो बिल्कुल ड्रेस जैकेट पहने हुए है एंड वाइट ग्लव्स पहने हुए, यानी बिल्कुल गेटअप होकर आ रहा है, खूब अच्छे से सज धज कर आ रहा है। एंड चुबोको राइजेस टू मीट हिम, अब चुबोको वहाँ उससे खड़े होने के लिए, मिलने के लिए, मीट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये है एक्शन। अब यहाँ उन दोनों के बीच में क्या बातें होंगी हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में, इस प्ले में बीच बीच में आपको ब्रैकेट में बहुत सी बातें मिलेंगी, तो वो जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी होंगी वो एक्शन होगा कि क्या करते हुए उन्होंने ये बात कही थी, चाहे चुबोको हो, चाहे लुमो हो, चाहे नताल्या हो, क्या करते हुए उन्होंने ये बात कही है। जो बीच का ब्रैकेट में आपको कुछ लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्शन है, उस वक्त वो लोग ये काम कर रहे थे। अब आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। कैरेक्टर को अच्छे से याद रखिए। स्टेपन स्टेपनोविच चुबोको, उनको हम यहाँ चुबोको ही बोलेंगे। नताल्या स्टेपनोना को नताल्या बोलेंगे। लुमो ही बोलेंगे किनको? इवान वेस्लीविच लुमो को। तो ये कैरेक्टर आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लीजिए कि चुबोको कौन है, लुमो कौन है, नताल्या कौन है। माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? देखिए, जब लुमो चुबोको के ड्राइविंग रूम में इंटर करते हैं तो अपनी जो कंडीशन है उसको शेयर कर रहे हैं चुबोको। वो बतला रहे हैं कि मैं कैसा हो गया हूँ। माई डियर फ्लो, होम डू आई से, अरे मैं किसको देख रहा हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर किसी को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे चांद निकल आया क्या। तो इसी तरीके से वो भी कह रहे हैं मैं किसको देख रहा हूँ, चांद निकल आया, तुम तो कहीं आते जाते नहीं हो, कैसे मेरे यहाँ आ गए। तो यानी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, ये सब बातें हुई। इवान वेस्लीविच,
आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन कह रहा है ये सारी बातें चुबुको कह रहे हैं। स्क्वीजेज हिज हैंड, देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी वो अपने हाथ को अपने हैंड को स्क्वीज कर रहे हैं। नाउ दिस इज सरप्राइज, और ये मेरे लिए तो सरप्राइज है, मेरे लिए तो अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है। माई डार्लिंग हाउ आर यू। अब देखिए बहुत से ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करेंगे जो हम किसी को प्यार करने के लिए बोलते हैं। जैसे हम हमारे पास कोई बच्चा आ जाए तो हम उसको बेटा बेटा करके बात करते हैं, माय डियर डियर करके बात करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो वो यूज़ करेंगे प्यार करने के लिए, प्यार से कहने के लिए। तो माय डार्लिंग भी उसी में से है, और भी बहुत से वर्ड्स आपको नीचे आते जाएंगे जो सिर्फ प्यार से किसी को एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए है। तो वो कह रहे हैं माय डार्लिंग हाउ आर यू, आप कैसे हो, खैरियत पूछते हैं। लुमो, अब लुमो उसका जवाब दे रहे हैं थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। थैंक यू आपने पूछा, आप बहुत खुश हुए, थैंक यू, लेकिन आप कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल, जो हम लोग पूछते हैं उसी तरीके से उन लोगों ने भी पूछा, खैरियत जैसे एक दूसरे से पूछी जाती है। अब चुबुको क्या कह रहे हैं, चुबुको वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ, वो ठीक ठाक चल रहा है, और इस तरीके से वो लोग बात करते करते आगे बढ़ते हैं। माई एंजल थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। अब ये देखिए जहाँ जैसे ऊपर कहा था माई डार्लिंग, उसी तरीके से माई एंजल थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स, आपकी को ने जो अभी ब्लेसिंग की, जो आपने विशेष की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सो ऑन, और उन्होंने इस तरह की विशेष और ब्लेसिंग के बारे में बात की। सिट डाउन प्लीज़ डू, नहीं अब दोनों चुबुको लुमो से कहते हैं बैठ जाओ, अब वो बैठ जाते हैं। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग। अब चुबुको ये कह रहे हैं कि माय डार्लिंग तुम तो अपने नेबर्स के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम कैसे हैं, आना चाहिए कभी कभी। माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, और क्यों तुमने, ये देखिए माई फेलो, माई डियर फेलो भी वही है, माई एंजल भी वही है, माई डार्लिंग भी वही है। तो ये जो प्यारे वर्ड्स होते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, बेटा, ये है। और क्यों तुम इतने गेटअप में हो, क्यों तैयार होकर आए हो, यानी तुमने जैकेट भी पहन रखी है, ग्लव्स भी पहन रखी है, सब कुछ पहन रखी है, क्यों ऐसा है। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, सारी चीज़ें हैं। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, तो ये ट्रेजर जो है वो भी वही वर्ड है, मेरे प्यारे, माय डियर, क्या तुम कहीं जा रहे हो। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, कहीं तुम जा रहे हो। लुमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया, आई हैव कम ओनली टू मीट यू, मुझे तो सिर्फ आपसे मिलना है, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये ऑनर्ड जो है ये रेस्पेक्टफुली वो उनसे कहते हैं, उनका नाम जो है वो है स्टेपन स्टेपनोविच, लेकिन ऑनर्ड उससे पहले मतलब रेस्पेक्टफुली वो उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं। चुबुको देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, अब वो वही है, प्रीशियस वर्ड भी वही है जैसे कि माई एंजल या माई ट्रेजर था। तो क्यों तुमने इवनिंग ड्रेस पहन रखा है। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट्स, ऐसा लग रहा है कि तुम न्यू ईयर की जो विजिट्स होती है, जो सेरेमनी होती है, इवेंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए जा रहे हो। जैसे न्यू ईयर का जो इवेंट होता है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करते हैं और जाते हैं, मज़ा करते हैं, फन करते हैं, पार्टी करते हैं। तो इसी तरीके से चुबुको ने भी कहा कि तुम तो ऐसा सज धज कर आए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हो। लुमो वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, अपने हाथ को, उसके हाथ को, यानी लुमो जो है वो चुबुको के हाथ को अपने हाथ में लेता है। टेक्स हिज आर्म, ये कंडीशन है, वहाँ के एक्शन है, क्या हो रहा था। आई हैव कम टू यू, अब देखिए ये लुमो जो है वो अपनी फीलिंग को, अपनी बात को बता नहीं पा रहा, वो नर्वस हो जा रहा है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहा है। देखिए वेल यू सी इट्स लाइक दिस, अच्छा बात ये है, देखिए बात ये है, वो इस तरह का कह रहा है जैसे हम लोग करते हैं कि जब कम नर्वस हो जाते हैं तो इस तरह की घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, तो उसी तरह लुमो भी कर रहा है। वेल यू सी, देखिए इट्स लाइक दिस, बात ये है कि, और
ऐसी हालत में वो चुबुक का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। आई हैव कम टू यू, मैं तो यहीं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट द्वारा वो थोड़ा सा ट्रबल करने वाला हूँ, आपको परेशान करने वाला हूँ कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। और आपने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मुझे मेरा ये सौभाग्य रहा है, प्रिविलेज मीन सौभाग्य, मेरी ये खुशकिस्मती रही है, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने आपसे कई मर्तबा हेल्प के लिए कहा है और आपने ऑलवेज़ मेरी मदद की है, हमेशा मेरी हेल्प की है। सो टू स्पीक, और वो इस तरीके से कोई बातें बोलते रहते हैं। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, लेकिन मुझे आपसे सॉरी बोलना है। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, यानी मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या कहना है। रिक्वेस्ट तो कह रहा है कि एक रिक्वेस्ट मेरी, लेकिन वो रिक्वेस्ट क्या है वो कुछ बता नहीं पा रहा, सिर्फ कह रहा है आप कई मतलब मेरी मदद कर चुके हैं और आप करते रहते हैं और आप अब मेरी एक और रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है वो बोल नहीं पा रहा है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, इसीलिए कह रहा है कि मुझे माफ़ करो, सॉरी बोल रहा है वो, पार्डन सॉरी। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, और वो कह रहा है कि मुझे कुछ पानी पी लेना चाहिए ताकि मैं अपनी बात को कह सकूं। यानी जब वो बात करने के लिए कहता है, जब वो कहता है कि मुझे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो चुबुको साइड में चला जाता है, थोड़ा सा किनारे चला जाता है, ऐसा कि लुमुओ को पता ना चले कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ उसे ऑडियंस को दिखलाना है, ऑडियंस को बतलाना है कि वो ऐसा कह रहा है। जैसा कि फिल्मों में या ड्रामा में, सीरियल्स में ऐसा होता है कि जब किसी को कोई बात कहनी होती है और वो उसके माइंड में रहती है, तो माइंड की बात ऑडियंस को सुनाई दे दी जाती है, लेकिन जो उसका सामने वाला ऑडियंस होता है, जिसे जो उसका कैरेक्टर होता है साथ में, उसे नहीं बतलाई जाती। तो इसी तरीके से ऑडियंस को बतलाने के लिए, जो पब्लिक देख रही है ड्रामे को, प्ले को देख रही है, उनको दिखलाने के लिए वो साइड में होता है। और वो क्या कहता है, ही इज़ कम टू बोरो मनी, कि ये पैसे मांगने के लिए आया है। शैंट गिव हिम एनी अलाउड, व्हाट इज इट एनी माई ब्यूटी, यानी इसको तो एक भी पैसे कुछ भी नहीं दूंगा, ये पैसे मांगने के लिए आया है। और वो ये बात कहता है, शैंट गिव हिम एनी अला, ये बात तेज से कहता है, अलाउड देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, और माई ब्यूटी उसी तरीके से माई प्रीशियस, माई एंजल, माई ट्रेजर। लुमो यू सी, अब करा देखिए बात ये, अब फिर लुमो अपनी बात शुरू कर रहा है। यू देखिए, ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनोरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड। देखिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा नर्वस वो फील कर रहा है लुमो वो, कि वो उसका नाम भी नहीं ले पा रहा है। देखिए पहली जगह उसने क्या कहा, स्टेपनिच, इसका स्टेपनिच नाम तो नहीं है, इसका है स्टेपनोविच। उसके बाद कह रहा है आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच। अब फिर दो नाम माफ़ी मांगते हुए, सॉरी बोलते हुए भी वो दोबारा नाम उसका गलत ले लेता है और कहता है मेरा मतलब यह, आई मीन मेरा मतलब यह है। फिर कहकर ये रुक जाता है और कहता है आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि मुझे क्या कहना है मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, और आपको नोटिस करना चाहिए जैसा कि आप नोटिस करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कुछ कहता नहीं है, बस ये इधर उधर की बातें घुमाता है। उसके बाद कहता है नोटिस, यानी आप थोड़ा गौर कीजिए। इन शॉर्ट बात ये है, देखिए बात पूरी ये है, यू अलोन कैन हेल्प मी, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। दो आई डोंट डिज़र्व इट, अगरचे मैं उससे उस हेल्प के लिए डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ मांगूँ और आप मुझे वो दे दें, मैं इसके लिए डिज़र्व नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ये कह रहा मैं डिज़र्व नहीं हूँ। एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरा कोई हक भी नहीं बनता, मेरी कोई राइट भी नहीं है कि मैं आपका असिस्टेंट के तौर पर मैं भरोसा करूं और मैं कहूं कि आप मेरे असिस्टेंट हैं, लिहाजा आप मेरी मदद कीजिए, मुझे भी ये राइट भी नहीं है। कोई बात कहा नहीं उसने, बस बातों को वो घुमा रहा है कि एक रिक्वेस्ट है और ये है और वो है, मुझे हक नहीं बनता, आपने बहुत सी मरतबा मेरी हेल्प की है, सारी चीज़ें कहता है। ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, चुबुको कह रहा है भाई राउंड एंड राउंड इट मीन्स इधर उधर बात घुमाओ मत,
डार्लिंग स्पिट इट आउट, स्पीक इट आउट मीन्स स्पीक आउट, बोलो जो कुछ बोलना है खुलकर बोलो, बात को इधर उधर घुमा रहे हो, राउंड एंड राउंड कर रहे हो, ये वेल जो भी है एक बात कहो, कहो क्या कहना है। लुमो वन मोमेंट, वो एक क्षण के लिए थोड़ा सा रुकता है। दिस वही मिनट, एक मिनट रुकने के बाद द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोना इन मैरिज। वो कह रहा है कि देखिए भाई फैक्ट ये है कि मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। बेटी कौन? नटालिया स्टेपनोना इन मैरिज, स्टेपनोना ये उसका नाम है, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ, यानी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बिलाखिर उसने ये बात कह दी इधर उधर से घुमा फिराने के बाद। चुबोको जॉयफुली बाय जो इवान वेस्लीविच से इट अगेन आई डिडंट हियर इट ऑल। ये चुबोको अब ये बात बहुत ही ज़्यादा जॉयफुली कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, और वो कह रहा है बाय जो मीन्स बाय गॉड, इवान वेस्लीविच से इट अगेन, ये बात दोबारा कहो तो। आई डिडंट हेयर इट ऑल, मैं तो सुन ही नहीं पाया। अब वो बिल्कुल खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि अपनी खुशी को वो बार बार सुनना चाहता है और वो खुश होना चाहता है कि तुमने क्या कह दिया, वही बात फिर से कहो। लुमो आई हैव टू ऑनर टू आस्क, कि मेरा ये सौभाग्य है, मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं आपकी बेटी से वो ये सारी बातें कहना चाहता है। देखिए डॉट 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 लिखा हुआ नहीं, वो अभी बात कह रहा है, तभी चुबुको इंटरप्ट करता है, बीच में ही अपनी टांग अड़ा देता है। माय डियर फेलो, ओ माय डार्लिंग, माय प्रीशियस, माय ट्रेजर, सारी बातें वो कहता है। आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो खुशी के मारे में सारी बातें बहुत कुछ कहना चाहता है, और कहता है कि यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी इस तरह की बातें। फिर वो क्या करता है, बहुत सी चीज़ें वो करता है, और वो क्या करता है, इम्ब्रेसेस एंड किसेस लुमो। इम्ब्रेस मीन्स टू हग, किसी को गले लगाना, एंड किस किस। तो वो मारे खुशी के जॉयफुली उसकी लुमो की बात को काटते हुए, इंटरप्ट करते हुए उसकी ये बातें कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और फिर उसे हग करने लग जाता है और उसे किस करने लग जाता है। आई हैव बीन हॉपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्या कहता है कि अरे मैं तो इसकी उम्मीद बहुत दिनों से कर रहा था, बहुत ज़माने से मैं कर रहा था कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगो। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरी हमेशा की डिज़ायर रही है, मेरी हमेशा की विश रही है कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। शेड्स अ टीयर, और ये सारी बातें कहते हुए उसकी आंखों में, चुबोको की आंखों में आंसू आ जाता है, आंसू बह जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, और वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें ऐसा प्यार करता हूँ जैसा कि तुम मेरे अपने बेटे हो, माई ओन सन हो। मे गॉड गिव यू बोथ हेल्प, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, और वो कहता है कि भगवान तुमको और दोनों को, यानी नटालिया को भी और तुमको भी, लुमुओ को, दोनों को भगवान अपनी हेल्प दे, भगवान अपना लव दे, और अपना प्यार दे, अपनी ब्लेसिंग्स दे। एंड सो मच होप, और भी बहुत कुछ, यानी जो उसकी उम्मीदें होती हैं। व्हाट एम आई हैविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, और वो कह रहा है, इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो अपने आप से कहने लगता है, अरे मैं कितना पागल हो रहा हूँ, मैं कितना इडियट की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ, मैं क्या क्या बातें कहे जा रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, और वो क्या कह रहा है कि मैं अपना बैलेंस खो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वो खुशी के मारे कह रहा है कि मैं अपना बैलेंस खो चुका हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। अब वो अपने अंदर से इतना ज़्यादा खुश है कि वो अपनी बेटी का नाम भी नहीं ले पा रहा। वहाँ देखिए आप क्या कह रहा है, नताशा, हालांकि उसका नाम नटालिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे खुशी को होती हैं। लुमो ग्रेटली मूव्ड, लुमो भी थोड़ा सा मूव करता है, इधर उधर करता है। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर consent means agreement to do something, a kind of agreement to do something means consent। तो वो ग्रेटली वो मूव करते हुए स्टेपन स्टेपनोविच की तरफ मूव करते हुए लुमो कहता है कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर
कॉन्सेंट, क्या मैं उसके भरोसे को जीत पाऊंगा, यानी क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी। चुबुको, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड और वो भी कुछ कहना चाहता है, एज इफ शी वॉन्ट कॉन्सेंट, क्या क्यों नहीं भाई, बिल्कुल हो जाएगा माई डार्लिंग, तुम घबराओ मत, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, वो कॉन्सेंट तुम्हारी बात से सहमत हो गई, तुमसे एग्री करेगी। शी इज़ इन लव, अरे वो तो तुमसे प्यार करती है, एज वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हाँ बाई गॉड वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे लव में पड़ी हुई है। शी इज़ लाइक अ लव सिक, लव सिक मीन्स डिज़ायरिंग, लविंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पागल हो जाना, किसी के प्यार में, उसे बोलते हैं लव सिक। वो तो बिल्कुल लव सिक कैट हुई है। एंड सो ऑन शैंट बी लॉन्ग, और वो कह रहा कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ और अभी उसको भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी बात मान लेगी। अब यहाँ पर देखिए नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्जिट। ये सारी बातें करने के बाद लुबुओ और चुबुको दोनों एग्जिट कर जाते हैं, यानी पर्दा एक मरतबा फिर से गिर जाता है। ये था इस चैप्टर का पहला सीन, यानी इस ड्रामे का पहला सीन, जो लुमुओ और चुबुको के बीच में कन्वर्सेशन है और उनके दोनों के बीच का एक्शन है। अब यहाँ से तीसरी चीज़, अब यहाँ से लुमुओ तो अपनी जगह पर रहेगा, चुबुको घर में जाएगा, घर में, और वहाँ से फिर वापस आने के बाद नटालिया को भेजेगा। फिर नटालिया में और चुबुको और लुमुओ में जो कुछ बातें होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, दूसरी सीन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।